यह कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां एक पुरानी हवेली के पास अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव वाले कहते थे कि रात के समय वहां से औरत के रोने की आवाज आती है और कभी-कभी कोई दुल्हन सफेद जोड़े में दिखती है। इसी गांव में था अर्जुन, जो बहादुर और समझदार लड़का था। उसकी हाल ही में सगाई हुई थी रीमा से, जो पड़ोस के गांव से थी। अर्जुन का परिवार उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था, पर हवेली की बातें बार बार उसके मन में डर पैदा कर रही थीं। माँ, क्या आपको हवेली वाली दुल्हन की कहानी सच लगती है? गांव वाले तो बहुत डरा रहे हैं, पर क्या वाकई में कोई चुड़ैल हो सकती है? बेटा, मैं नहीं मानती इन बातों को, लेकिन सावधानी में ही भलाई है। शादी की रात उस तरफ मत जाना। उधर अर्जुन का दोस्त पवन भी इस डर की वजह से चिंतित था। पवन अर्जुन को कहता है कि गांव की पुरानी कहानियां यूं ही नहीं बनती, जरूर कुछ तो है हवेली में। अर्जुन, एक रात चलकर देखते हैं हवेली के पास क्या होता है। अगर डर लगता है तो भाग जाएंगे, पर हकीकत जानना जरूरी है। ठीक है पवन, आज रात चलेंगे। सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे, वरना पूरी जिंदगी डर डर कर रहना पड़ेगा। अर्जुन और पवन रात को हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली में घुप अंधेरा था, हवा जरा भी नहीं चल रही थी और अचानक सफेद जोड़े में दुल्हन सी आकृति नजर आती है। अर्जुन, वह देख, कोई औरत खड़ी है। वो दुल्हन जैसी लग रही है। उसकी आंखें कैसी अजीब चमक रही हैं। हाँ पवन, रुको, शायद कोई गांव वाला मजाक कर रहा है, या क्या सच में वो चुड़ैल हो सकती है? अभी वह दुल्हन उन दोनों की ओर धीमे धीमे चलने लगती है। उसकी चाल में एक डरावनी सच्चाई छुपी थी। दृश्य एकदम सन्नाटा और ठंडा हो गया। पहली सस्पेंस की शुरुआत। तुम लोग क्यों आए हो मेरी हवेली के पास? तुम मेरी शांति को क्यों भंग कर रहे हो? माफ कर दो, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि तुम्हारा सच क्या है। कृपया हमें छोड़ दो, हम और कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्यों तुम यहां अकेली हो और लोगों को डराती हो? मैं कभी भी इस गांव की सबसे सुंदर दुल्हन थी। शादी के दिन मेरा दूल्हा मुझे छोड़कर चला गया और सारे लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। उसी दिन मैंने अपनी जान ले ली और तब से यहां हूं। अर्जुन और पवन दोनों को चुड़ैल की बात सुनकर अफसोस होता है। दुल्हन के प्यार और दर्द की सच्चाई जानकर लड़कों की आंखें भीग जाती हैं। तुम इस तरह सबको क्यों डराती हो? अगर डर की जगह किसी को माफी की जरूरत है तो हम देने को तैयार हैं। मैं चाहती हूं कि कोई मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे, मुझे शांति मिले। कोई मुझे अपना कह दे ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। अगर यही है तो हम सब गांव वालों को बताकर कोई पूजा करवाते हैं, जिससे तुम्हें शांति मिले। अगले दिन अर्जुन और पवन गांव के बुजुर्ग ताऊजी के पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। गांव वाले डर जाते हैं, पर ताऊजी उन्हें हिम्मत देते हैं। बच्चों, आत्मा से डरना नहीं चाहिए। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना ही सबसे अच्छा है। हम सब हवेली चलकर पूजा करेंगे। शाम को सब गांव वाले हवेली के बाहर जमा होते हैं। पूजा आरंभ होती है। मंत्रों की आवाज हवेली में गूंजने लगती है और अचानक हवा चलने लगती है। वातावरण बदल जाता है। धन्यवाद, आपने मेरी आत्मा का बोझ हल्का कर दिया। अब मुझे शांति मिलेगी। हवेली की खिड़कियों में एक हल्की सी रोशनी चमकी और उसके बाद से वहां आज तक कभी किसी ने किसी दुल्हन के रोने या चीखने की आवाज नहीं सुनी। देखो बेटा, सच्चाई जानने और समाधान ढूंढने से डर भी खत्म हो जाता है। हाँ माँ, अब मुझे डर नहीं लगता। हर समस्या का हल मिल सकता है, बस हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन, तुम्हारी बहादुरी के कारण आज गांव में सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरी भी सभी डर खत्म हो गए। अर्जुन और रीमा की शादी धूमधाम से हुई। गांव में नया उत्साह और सुकून फैल गया। चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल गई थी।
अब तो हवेली के पास जाने का डर ही खत्म हो गया। चलो वहां क्रिकेट खेला करो। पवन की बात सुनकर सब गांव वाले हंस पड़े। अब हवेली डर की जगह बच्चों की हंसी की आवाज से गूंजने लगी थी। याद रखो बच्चों, हर आत्मा की एक कहानी होती है। कभी कभी उनके दर्द को सुनना और समझना भी जरूरी है। गांव में अमन चैन लौट आया था। हवेली अब गांव वालों के लिए रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि बच्चों की खेल की जगह बन गई थी। लेकिन एक रात अर्जुन को सपने में वही दुल्हन नजर आई। उसने हाथ में एक सोने का हार पकड़ा था और इशारा किया कि हार हवेली के कुएं में छुपा है। पवन, मुझे लगता है चुड़ैल की आत्मा ने की रहस्य और छोड़ा है। चलो एक बार फिर हवेली चलते हैं, शायद इससे गांव वालों की किस्मत भी बदल जाए। अर्जुन और पवन रात को हवेली के कुएं के पास पहुंचे। वहां खुदाई करके उन्हें सचमुच एक सोने का हार मिला जो सालों से गायब था। यह था दूसरा सस्पेंस। देखो, चुड़ैल ने अपनी आखिरी निशानी अर्जुन के भरोसे ही रखी थी। अब उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त हो गई होगी। गांव वालों ने सोने का हार गांव के मंदिर में चढ़ा दिया। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी अजीब घटना की खबर नहीं आई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखता है कि डर को समझना और साहस के साथ सच जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी पुराने रहस्यों से भविष्य संवरता है। अब हरिपुर गांव खुशहाल था। हवेली में डर, दुख और रहस्य की जगह सिर्फ खुशियां, बच्चे और नई उम्मीदें थीं। एक घना और रहस्यमय जंगल था जहां के पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट हमेशा सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा पकड़ने वाली चुड़ैल रहती है जो रात को जंगल में भटकने वालों को पकड़ लेती है। गांव के पास ही रहने वाले दो दोस्त सुरेश और अमित अक्सर उन कहानियों को सुनकर डर जाते थे। लेकिन एक शाम दोनों ने हिम्मत दिखाई और चुड़ैल को देखने का निश्चय किया। अमित, लोगों की इन बातों में कितना सच है ये तो हमें खुद ही जाकर देखना चाहिए। मुझे तो ये सब बस अफवाहें लगती है। मगर सुरेश, लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा। हमें सचमुच सोचना चाहिए, क्या ये सही है? डर के आगे बढ़ना ही बहादुरी है। चलो हम कल रात इस रहस्य का पता लगाएंगे और लोगों को सच्चाई बताएंगे। अगली रात दोनों दोस्त टॉर्च और डंडा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और जंगल का सन्नाटा और डरावना हो गया था। तुम्हें अजीब साए दिख रहे हैं सुरेश? मुझे लगता है कोई हमारे पास आ रहा है। अचानक दोनों को पेड़ों के पीछे सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। वह लंबी और डरावनी थी और उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। कौन हो तुम दोनों? मेरी सीमा में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। कृपया हमें छोड़ दो, हमें इस जंगल से जाना है। यहाँ सच्चाई डरावनी है। जो भी जान लेता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ बंद हो जाती है। तुम्हें भी यहीं रहना होगा। दोनों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कदम भारी हो जाते हैं, जैसे कुछ शक्ति उन्हें रोक रही थी। चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ती जाती है। सुरेश, हमें कुछ करना होगा, वरना हम कभी इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे। मेरे पिताजी कहते थे कि किसी भी डरावनी शक्ति के आगे साहस की रोशनी कभी मंद नहीं होती। अपनी टॉर्च दिखाओ। दोनों ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी चुड़ैल की तरफ कर दी, लेकिन वह और भी डरावनी होकर हंसने लगी और बोली, तुम्हें लगता है उजाले से मेरी शक्ति कम हो जाएगी? मैं तो अंधेरे की रानी हूं। अचानक एक झोंका आया और जंगल के किसी कोने से पायल की आवाज गूंजने लगी। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। बच्चों, डरना नहीं, मेरी बात सुनो। चुड़ैल से बचना है तो उसकी आंखों में साहस से देखो। कौन हो आप और आपको कैसे पता है कि हमें क्या करना है? मैंने भी अपना बेटा इस चुड़ैल के डर में खो दिया था, परंतु एक बात जान लो,
ये चुड़ैल खुद भी कभी एक इंसान थी। दोनों दोस्त हैरान रह गए। दादी माँ ने चुड़ैल की ओर बढ़कर अपनी चूड़ियां दिखाईं, जो विशेष रूप से पवित्र मानी जाती थी। तुमने मुझे पहचान लिया। मैं उन्हीं की बेटी थी जिसे लोगों ने धोखे से यहाँ की बलि बना दी थी। मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो सच बताओ, तुम आत्माएं क्यों पकड़ती हो? मेरा बदला अधूरा है। जिन लोगों ने मुझ पर अन्याय किया, उनकी आत्माएं अभी भी इस जंगल में हैं। मैं उन्हीं की आत्माएं समेटती हूँ। अचानक जब दोनों दोस्त चैन की सांस लेने ही वाले थे, तभी चुड़ैल एक बार फिर डरावने स्वर में बोली, लेकिन तुम्हारी गांव का एक और राज है जो तुम नहीं जानते। यहाँ हर 100 साल में एक उपहार लेना पड़ता है, वरना जंगल का श्राप पूरे गांव पर आ जाएगा। ये कैसी कड़ी है? हमें गांव वालों को बचाना होगा। दादी माँ, क्या कोई उपाय है? अगर तुम सच्चे दिल से प्रार्थना और माफी मांगोगे, शायद चुड़ैल का श्राप मिट सकता है। दोनों दोस्त जमीन पर बैठ गए और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। पूरे जंगल में हल्की सी उजास फैल गई और अचानक चीख की आवाज आई। तुम्हारे साहस और सच के कारण मेरी आत्मा को शांति मिली। अब मैं कभी किसी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शुक्रिया, तुम्हारा श्राप भी खत्म हुआ और गांव भी सुरक्षित है। हमें यह राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। सुबह होते होते दोनों दोस्त थक कर घर लौट आए और उन्होंने जंगल की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस रात का राज हमेशा उनके दिल में बना रहा। याद रखो बच्चों, डर का सामना प्यार और साहस से करो तो सबसे भयानक अंधेरा भी हार जाता है। जंगल अब सुरक्षित था, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी और गांव में फिर से खुशहाली छा गई थी। सुरेश और अमित की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और हिम्मत से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है।